जब दो ग्रह एक जगह पे बैठ जाए, जैसे सूर्य और केतु, अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब जब अलग विचारधाराओं वाला प्लेनेट है एक जगह पे बैठ गया, प्रभाव क्या आएंगे? सोचने वाली बात है। जितने समय के लिए आए हैं उतने ही समय तक वो प्रभाव रहेंगे या आगे भी रहेंगे, वो उनके बल पे निर्धारित किया जा सकता है। सूर्य जो है आपके लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव का स्वामी है। अब ये जो 12वें भाव का स्वामी है ना, ये मित्र नहीं होता, ये शत्रुवत संबंध निभाता है। केतु को देखो तो केतु ना किसी का मित्र ना किसी का शत्रु। केतु जस्ट जिस जगह पे बैठता है ना, वहाँ के प्रभाव लाता है। केतु क्या कामयाब करता है? करता है। किस जगह पे करेगा या किस क्षेत्र में करता है? केतु आध्यात्मिक ग्रह है, ठीक है। आध्यात्म की तरफ ले जाना, आध्यात्म की खोज करना, या वह हर प्रभाव जो आपके लिए बुरा है उन सभी प्रभावों को मुक्त करना या उनके भय से मुक्त कर देना, ये केतु का काम है। लेकिन केतु अगर अच्छी जगह भी चला जाए ना, तो वहाँ से भी मुक्त कर देता है। मतलब केतु का काम बेसिक तौर पे चीज़ों को त्याग देना है। अब आपके सूर्य और केतु एक ही जगह पे मर्ज कर रहे हैं। ये समय इसलिए भी जानना जरूरी हो गया क्योंकि केतु खुद जो है ना, वह अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में विराजमान है, और सूर्य जो है सिंह राशि में आ रहे हैं। तो सूर्य जो है ना, सूर्य की खुद की राशि सिंह राशि है। अब आप देखो, जो इस सिंह राशि का राजा है, राजा कहाँ आ गया? अपने राजमहल में। अब एक राजमहल होगा तो उसके अंदर अलग अलग कमरे बने हुए होंगे इस टाइप से, ठीक है। अलग अलग कमरे बने हुए होंगे जिसको अपन क्या कहते हैं? नक्षत्र। अब एक कमरे में केतु विराजमान है। अब वो कमरा जो है ना, वो कमरा केतु को ही अलॉट हो रखा है। मतलब केतु खुद के नक्षत्र में, मैं तो मेरे कमरे में बैठा हूं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने घर में आ गया, अपने हाउस में आ गया, अपनी राशि में आ गया, मतलब मैं तो मेरे घर पे आया हूं। अब जब मकान मालिक खुद भी आ गया, कमरे को जिसको दिया हुआ है, वो कमरा जिसको एक लीज पे दे रखा है, वो भी वहीं पे बैठा है, और दोनों की विचारधारा ही नहीं मिल रही है, तो क्लैशेज आते हैं। अब आपको क्या असर आएगा? 17 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्य इस राशि में रहेंगे, फिर परिवर्तन कर जाएंगे, ठीक है, कर जाएंगे। केतु की स्थिति, केतु अभी के समय में 6 डिग्री और कुछ कलाओं पे चल रहा है। निरंतर केतु कमजोर अवस्था में चला जाएगा, निरंतर ये कमजोर होता चला जाएगा, और 5 दिसंबर तक यह बिल्कुल शून्य होकर के ट्रांजिट कर जाएगा, अपनी राशि को बदल देगा। अब आप देखो 12वां भाव क्या है। जैसा केतु है ना, मुक्ति है, विरक्ति है, आध्यात्म है। 12वां भाव आध्यात्म का कारक माना गया है। आध्यात्म वहाँ से देखते हैं अपन, मुक्ति भी वहीं से देखते हैं। अब केतु जब वहाँ पे बैठा है तो कोई एक ऐसी चीज से आपको मुक्त करेगा। आपको यह केतु इस समय में, इस सूर्य के समय में, जो आपको बड़ी परेशान कर रही थी, यहाँ पे किसी प्रकार के कोर्ट केस या किसी भी प्रकार के आरोप आप पे लग रहे थे, तो उनको भी यह केतु मुक्त कर देगा। और सूर्य यहाँ पे आया है तो वह आरोपों पे चर्चाएं भी होंगी, चर्चा होगी तो फिर मुक्त भी आप बड़े आसानी से हो जाएंगे। ऐसे आरोप, ऐसे मैं इसको सीधा बोलूँ, कोर्ट केस वगैरह अगर कुछ चल रहा था तो उसमें जहाँ कोई सुनवाई नहीं थी, जहाँ कुछ अपने को फैसला नहीं मिल रहा था, वहाँ पे सुनवाई भी होगी और फैसला आने के भी बड़े योग मिलते हैं। अब ये जो 12वां भाव है ना, ये 12वां भाव है शैया के सुख का। 12वां भाव पति पत्नी के आंतरिक संबंध हैं, जो केवल पति पत्नी के लिए हो या केवल एक स्त्री पुरुष के लिए हो। केतु यहाँ पे विराजमान था, परेशानियाँ तो थी। अब यहीं पे सूर्य भी आ गया।
इसी भाव का स्वामी। तो यहाँ पे शैया सुख में, पति पत्नी के सुख में थोड़ी सी वैचारिक मतभेद या उस चीज़ की बात नहीं है, यहाँ पे केवल शैया के सुख की बात कर रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं अड़चने दिखती है अपने को, चाहे स्वास्थ्य की वजह से, चाहे मन की वजह से, या दूरियों की वजह से प्रॉब्लम दिखती है। फिर आप देखो केतु जो है ना, डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, अपनी स्थिति जहाँ बैठता है वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान करके मुक्त कर देता है, फिर चीज़ें देता है, कामयाब करता है, लेकिन पूरा का पूरा तड़पा करके। अब केतु जब सूर्य के साथ उलझ गया एक जगह पे, तो वह जहाँ अपनी दृष्टियाँ देता है, या कहे कि भाई जहाँ उसकी रश्मियाँ जाती है, जहाँ पे वह रश्मियाँ भी धीरे हो जाएंगी, या वह खुद ही उलझ गया तो वहाँ पे प्रभाव इतने नहीं देगा। अब जैसे मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं कहीं और पे जाके तो बात कर ही नहीं सकता, काम कर ही नहीं सकता, क्यों, मैं तो उलझ गया ना आपके साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे केतु की रश्मियाँ कहाँ कहाँ जाती है? अपने से 5वें भाव पे, अपने से 7वें पे जहाँ राहु होगा, और अपने से 9वें पे। अब आप देखो ये 5वां आ गया, अपने से 5वां, मतलब केतु से 5 भाव आगे आओगे, ये हो गया। ये भाव क्या है? भौतिक सुखों का है। अब जहाँ आपने बहुत स्थितियाँ, बहुत कोशिशें कर ली, आपके पास में पैसा भी है, सब कुछ होते हुए भी अगर आप भौतिक सुख नहीं ले पा रहे, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, कुछ भी, सब चीज़ें इसी में आती है भौतिक सुख में, अगर नहीं ले पा रहे, पैसा है आपके पास में, सब स्थितियाँ होते हुए भी, तो इस समय में रास्ते खुल रहे हैं, बड़े आसानी से ले लोगे। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे किसी प्रकार का प्लॉट हो, चाहे किसी प्रकार की कृषि भूमि हो, चाहे वह किसी प्रकार के ऑर्नामेंट्स हो, कोई धातु हो, रास्ते खुल रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं और कैसे ले लेंगे, तो कैसे ले लोगे? आपकी जैसी जैसी जिसकी स्थिति, उस हिसाब से वो करेगा, तो वो चीज़ बनती है ना अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो, माता के स्वास्थ्य में आपको कमजोरी देखने को मिल रही थी, अगर परेशानियां चल रही थी, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पे चीज़ें ठीक बैलेंस होती हुई नज़र आती है अपने को, बहुत ज़्यादा बुरी स्थितियाँ तो नहीं है यहाँ पर। ये भाव जो है ना, ये घर का है, ये भाव है ना परिवार, जो आपके खुद का परिवार है, बीवी बच्चे वगैरह, उस टाइप का। तो यहाँ पे जब केतु देखता है ना, तो जनरली क्या करता है, आपको इन सभी चीज़ों से विरक्त करना शुरू कर देता, परिवार से, या परिवार आपसे हो जाए विरक्त, तो ऐसी स्थितियाँ बनती है। तो वो चीज़ भी अपने को समझ में आती है कि यहाँ पे ठीक होती चली जाएंगी। अब देखो केतु है ना, निरंतर कमज़ोर होगा, अब वो प्रभावी नहीं रहेगा। केतु निरंतर कमज़ोर होगा तो उसके प्रभाव अलग और भी बदलेंगे। अगर जानना चाहते हो ना उसके बारे में, तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा फिर अपन देखें कि भाई 7वीं दृष्टि, सूर्य की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे शत्रुअंता का निर्माण करती है। यहाँ पे विपरीत राजयोग में आ गई, विपरीत राजयोग भी है, शत्रुअंता भी है, और राहु भी यहाँ पे विराजमान है, वो भी शत्रुअंता ही बनते हैं। कहने को ग्रहण दोष है, लेकिन फिर भी असर अच्छे भी तो आएंगे ना इसके। अच्छे क्या आएंगे? आपके रोग जितने भी है ना, उन सभी रोगों से आपको मुक्त कर देंगे ये सूर्य यहाँ पे विपरीत राजयोग होकर के। विपरीत राजयोग होकर के शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त होंगी, और विपरीत राजयोग होकर के आपके, अगर आप जॉब में परेशान चल रहे थे, जॉब में आपको कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां आ रही थी जो, या इसको कहें कि जो तलवार लटकी हुई थी जॉब पे आपके, वो तलवार दूर हो जाएगी। अच्छे परिणाम है, सबसे अच्छे परिणाम यहीं पे आएंगे, सबसे अच्छे परिणाम। फिर अपन कहें 9वीं दृष्टि या 9वां आस्पेक्ट, रश्मियाँ 8वें भाव पे जाती है। केतु रिसर्च है, रिसर्च में आपको यह अच्छे परिणाम लाने वाला था, कुछ जगहों पे कुछ लोगों के लाया भी सही, लेकिन इस समय में जैसे ही सूर्य के साथ उलझ गया, यह आपके रिसर्च को कम कर देगा, एक चीज़। दूसरा, ये केतु उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगा जो लोग किसी लूप में फंस गए, कोई पहेली में फंस गए, जो बार बार हो तो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही क्यों हो रही है, तो इस समय में समझ में आपको आना शुरू हो जाएगी। तो अच्छे परिणाम है, धर्म की हानि नहीं है इस बार, और अचानक से होने वाली यात्राएं बढ़ जाएंगी।
तो मेन परिणाम तो कन्या राशि वाले जातकों के यही अपने को समझ में आते हैं। क्या उपाय करोगे? सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। केवल ये उपाय कीजिए। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, केतु के बारे में और जानना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो केतु पे चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो केतु पे जैसे जैसे कमज़ोर होगा उसकी एक वीडियो मैं आप पे बना के दे दूँगा। अगर मुझसे बात करना चाहते हो, पर्सनली 1-to-1 बात करना चाहते हो, चार्ट पे आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में पेड कंसल्टेशन के लिए नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।